हम आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा 2025 में भौतिकी से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्य का मात्रक जूल होता है। आगे दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे दिया हुआ है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आगे दिया हुआ है, बल का एसआई यूनिट क्या है, यानी बल की एसआई मात्रक क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आगे दिया हुआ है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पास्कल इकाई है, यानी पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा पास्कल दाब की इकाई है। आगे दिया हुआ है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। आगे दिया हुआ है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कूलॉम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। आगे दिया हुआ है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। आगे दिया हुआ है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने गति को सबसे पहले परिभाषित किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान। आगे दिया हुआ है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पास्कल नियम पर। आगे दिया हुआ है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो इसका सही होगा स्थितिज ऊर्जा। आगे दिया हुआ है, एसआई सिस्टम में यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में तापमान की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा केल्विन। तापमान का इकाई केल्विन होता है। आगे दिया हुआ है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो इसका सही उत्तर होगा 310। आगे दिया हुआ है, ऊष्मा के संचरण की विधि है। तो इसका सही उत्तर होगा चालक संवहन विकिरण, यह तीनों ऊष्मा के संचरण की विधि है। आगे दिया हुआ है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संवहन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। आगे दिया हुआ है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति पर। आगे दिया हुआ है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। आगे दिया हुआ है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 303 मीटर पर सेकेंड। आगे दिया हुआ है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ठोस माध्यम में। आगे दिया हुआ है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डेसिबल में, यानी ध्वनि को और ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। आगे दिया हुआ है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा परावर्तन के कारण। आगे दिया हुआ है, एकॉस्टिक विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि से संबंधित। आगे दिया हुआ है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा 60 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फोटोन। आगे दिया हुआ है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। आगे दिया हुआ है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हाइगेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सवेल ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। आगे दिया हुआ है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। आगे दिया हुआ है, प्रकाश का वेग किसमें अधिक कम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्वात में।
आगे दिया हुआ है डायोप्टर किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा लेंस की क्षमता की। आगे दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा गॉस। आगे दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा वेबर। आगे दिया हुआ है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे दिया हुआ है पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमसन ने। आगे दिया हुआ है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो इसका सही उत्तर होगा एनरिको फर्मी ने। आगे दिया हुआ है रडार के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया था। आगे दिया हुआ है त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले त्वरित चालक का निर्माण किया था। आगे दिया हुआ है परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार किया था। आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नोल और रूस्का ने। आगे दिया हुआ है वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। आगे दिया हुआ है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ से। आगे दिया हुआ है फेरोमीटर का उपयोग किससे नापने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र की गहराई मापने में फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे दिया हुआ है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑडियोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा गैसों का दाब। आगे दिया हुआ है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा वोल्टा ने। आगे दिया हुआ है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे। आगे दिया हुआ है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा रेडियोधर्मिता। आगे दिया हुआ है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सौर सेल। आगे दिया हुआ है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लाल, नीला और हरा फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। आगे दिया हुआ है प्रकाश सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने सेकंड में पहुंचता है, कितने समय में? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 8 मिनट में। आगे दिया हुआ है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सेकेंड, लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। आगे दिया हुआ है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसका सही उत्तर होगा तरंगों की आवृत्ति। आगे दिया हुआ है संवेग का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा किलोग्राम प्रति सेकेंड संवेग का एसआई मात्रक है।